छोटे मुल्क चीन की चालाकियां, उसकी विस्तारवादी नीतियां और उसका छल कपट किसी से छिपा नहीं है। चीन पर भरोसा करने का मतलब है खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारना। भारत को चोट पहुंचाने में चीन कभी पीछे नहीं रहा। 62 साल पुराना 1962 का युद्ध सबके सामने है। समय समय पर हिंदुओं की आस्था से भी चीन खिलवाड़ करता आया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद पड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटे देशों को हड़पने में लगा चीन चाहकर भी कैलाश पर्वत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, बल्कि भीगी बिल्ली बन जाता है। रहस्यों से भरी कैलाश पर्वत की दुनिया ऐसी है कि यहाँ कदम रखने से भी चीन कतराता है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है जिसमें से निकलने वाली ओम की ध्वनि पूरी दुनिया को आज भी अपनी ओर खींचती है। धर्म ग्रंथों में जिस ज्ञानगंज शहर का जिक्र है वो कहीं और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पर ही बसा हुआ है, लेकिन चीन की नजरों से गायब। इसके पीछे की मिस्ट्री क्या कहती है, सुनिए वर्ल्ड फेमस ऑथर अक्षत गुप्ता जी की जुबानी। कैलाश से कुछ आप जब गए, कैलाश से जुड़ी क्या कहानी? नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मेरे जाने की इच्छा है, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, पर अभी तक मेरे मुंह से निकल आया, हो सकता है कि प्रभु की इच्छा बिल्कुल रही हो हो। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मेरा बुलावा नहीं आया अभी तक रोहित जी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भोले बाबा कब बोलेंगे कि चलो इधर आओ, तो जब बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारी कमाल की मिस्ट्रीज़ हैं। आप जब कैलाश पर्वत के आसपास होते हैं तो आपके नाखून, आपकी दाढ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। आपके जीवन का समय वहाँ आपके जीवन से तेज़ चलने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि ये साइंटिफिक बात है कि कैलाश पर्वत का जो प्लेसमेंट है इस पृथ्वी पे, वो नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर दूर है, जबकि साउथ पोल से 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता इसका प्लेसमेंट। इसी वजह से इसको एक्सेस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोला जाता है कि इस मतलब इसी की वजह से अर्थ का जो बैलेंस है, कि आप सोचिए कि अर्थ का थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा तो जाके सूरज में घुस जाएगा, और थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा तो बहते बहते सोलर सिस्टम से बाहर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन ना वो इधर हो रहा है ना वो उधर हो रहा है। माना जाता है कि उस पर कैलाश पर्वत का योगदान है, उतना बड़ा पर्वत जिस जगह पे बैठा हुआ है उसको बैलेंस किया हुआ। मिरेकल ऑफ गॉड, ऑफ कोर्स मिरेकल ऑफ गॉड। आप सोचिए ना कि कैलाश पर्वत को ही इतने हजार सालों पहले से इतनी मान्यता क्यों दी गई थी और किसी को क्यों नहीं दे दी गई। पहाड़ों की कमी तो इस देश में कभी नहीं थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मेरे पुराणों में लिखा हुआ है। अंग्रेजी फिल्म देखते होंगे आप थोड़ी बहुत, मार्वल फिल्म्स। तो उसमें एक फिल्म आई थी ब्लैक पैंथर, तो उसमें वकांडा एक हिडन सिटी था, है ना, जिसमें आपका हीरो निकलता है जो ब्लैक पैंथर है, जो नेकेड आइज से वो शहर दिखता नहीं है मगर वो है। तो कैलाश पर्वत में एक पूरा शहर है जिसको हमारे ग्रंथों में ज्ञानगंज कहा गया है, शंग्रीला भी कहा गया है और भी नाम दिए गए हैं उसको। और ये माना जाता है कि ज्ञानगंज में जितने भी अलग अलग प्रजाति जो यहाँ से विलुप्त हो रहे हैं, प्लस 7 चिरंजीवी प्लस सप्तऋषि, वो सब वहाँ रहते हैं। तो यहाँ से जितने अभी आपकी और मेरी वजह से, मतलब ह्यूमन रेस की वजह से जितनी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, विलुप्त हो जा रही हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव हों, चाहे वो जानवर, वो सारी प्रजातियों को वहाँ पे जमा किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि हमारे में जैसे वेस्टर्न कल्चर में ना टाइम लीनियर है, सीधा चल रहा है। फिर मार्वल फिल्म्स में आ जाता है, वो ऐसे लाइन खींचती है ना इन्फिनिटी वॉर में, समझाने के लिए कि अगर तुम एक तार को हिलाओगे तो वो लाइन सीधा खींचती है, वो गोल नहीं करती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में समय स्ट्रेट, समय लीनियर नहीं है, समय साइक्लिक है। इसीलिए हम काल चक्र बोलते हैं, इसीलिए हम समय चक्र बोलते हैं, है ना। और आप देखिए जब हम छोटे थे हम लोग, तो महाभारत आता था तो उसमें शुरू में एक व्हील घूमता था और आवाज़ आती थी मैं समय हूँ। तो हमारी पद्धति में समय गोल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अच्छा हो चाहे बुरा हो पलट के फिर आएगा, क्योंकि समय गोल है। इसी के तहत आपके जो चारों युग हैं, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग के बाद प्रलय आएगा, पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। तो जब फिर से सतयुग आएगा तो आपको ये सारी प्रजातियां फिर से चाहिए होंगी ना, एक नया काल शुरू करने के लिए।
तब तो आप फिर से पैदा होंगे और उनको फिर से ख़त्म करेंगे, फिर से विलुप्त करेंगे। तो ये वैसी बात है कि जैसे हम लोग चेस वेस खेलते हैं, तो जैसे जो जो गोटियां कटती जाती हैं हम उसको साइड रखते जाते हैं ना, खिड़की से बाहर थोड़ा ना फेंक देते हैं। फिर जब पूरा गेम ख़त्म हो जाता है तो उन सारी गोटियों को उठा के डब्बे के अंदर रख देते हैं। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद चलो यार चेस खेलते हैं, तो हम उन्हीं गोटियों को फिर निकालते हैं और हाथी को हाथी की जगह पे, ऊँट को ऊँट की जगह पे, घोड़े को घोड़े की जगह पे रख देते हैं। तो भगवान जी लोग ना हम लोग के साथ गेम कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया बुलावा नहीं आया। विश्वास करते हैं कि महादेव का जब तक बुलावा नहीं आएगा कोई नहीं जा सकता नहीं, है? नहीं जा सकता है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। लगभग प्लीज। 2 या 3 बार उज्जैन जाने के लिए प्लानिंग हो चुकी है। जी। कभी काम पड़ जाता है, हाँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 3 बार से हम 4 दोस्त जा नहीं पा रहे। विश्वास करते हैं कि बिना बुलावे के नहीं पहुंचा जा सकता। आप मानेंगे कि मैं 10 से ज़्यादा साल इंदौर में रहा हूँ और मैं उज्जैन 2 बार जा पाया हूँ बस, सिर्फ 2 बार। हम्म। पता नहीं कितने बार प्लान बना। 1-1.5 घंटे दूर है। उससे लंबा तो हम लॉन्ग ड्राइव ले लेते हैं लोग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा तो मैं रोज़ ट्रैवल कर लेता हूँ अपने काम के लिए। पर 10 साल से ज़्यादा इंदौर में रहने के बाद मैं महाकाल के दर्शन 2 बार कर पाया। तो जब बुलावा आएगा तभी आप जा पाएंगे। वैष्णो देवी के साथ भी ऐसे ही है, मैया बुलाएंगे नहीं, आप जा नहीं सकते। आप अपने मन से जाएंगे, आप 100 कारण बन जाएंगे कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। वो जब जिसको याद करेंगे वही पहुँचेगा। अच्छा, हो सकता है थोड़ा हल्का क्वेश्चन हो, लेकिन महादेव को हम किस तरीके से देखें? महादेव आपको वही रूप दिखाएंगे जो जिस रूप के आप काबिल हैं। महादेव के दोनों रंग चेहरे हैं। और आज तो शिव को मानने वाले शायद जेनजीज जो हैं, यंग जनरेशन, शिव को बहुत ज़ोर से मानते हैं। बिल्कुल। मेरा उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको शिव को मानना है ना, तो शिव का भोलेनाथ का रूप मत मानिए, हम्म। आप रौद्र रूप मानिए शिव को। आप पूजा कीजिए रौद्र रूप की। कारण बता रहा हूँ कि अब आप उस कालखंड में नहीं है इस पृथ्वी के कि जहाँ भोला भंडारी कौन है, जिसने जो मांगा उसको दे दे। भोला भंडारी, भोले भंडारी हमारे राक्षस भी आके वरदान मांग लेते, बोले दे चल दिया। ले जाओ। उस चक्कर में कई बार खुद परेशान हुआ हाँ। वो, है ना। तो आप जिसकी उपासना करते हैं, आप जिसकी पूजा करते हैं, आप उसमें खुद को और खुद में उसको देखते हैं। आप भोले भंडारी की पूजा करेंगे, आप भोला रहने का समय नहीं। आप उनके रौद्र रूप का पालन करें, आप उसकी पूजा करें, आप नटराज रूप की पूजा करें, आप तीसरा नेत्र खोलें ज़रूरत पड़े तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी के घर में घुस के लड़ लो, लेकिन कोई तुम्हारे घर तक आए तो त्रिशूल उठाना सीख लो। तो सिर्फ डमरू बजाने से काम नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब।